नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे मीडिया लाइव। जमशेदपुर के कदमा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को अवैध देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। बुधवार को सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि वादी मोहम्मद रियाज द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत पर आधारित है। शिकायत में 7 अभियुक्तों के खिलाफ मारपीट और धमकी का आरोप लगाया गया था। तो याद होगा 20 नवंबर 2025 को कदमा में शास्त्री नगर में एक फायरिंग हुई थी जिसमें तौकीर उर्फ गोरा की हत्या कर दी गई थी। इसमें पुलिस ने विदिन 6 आवर्स अयान बच्चा नाम के एक अपराधी को पकड़ लिया था। उसको हमने हथियार के साथ जो घटना में प्रयोग किया गया था उसके साथ जेल भेज दिया था, जिसका प्रेस को हमने डिटेल्स दे दिया था। इसमें ये अपडेट है कि कल रात हमें सूचना मिली थी कि 2 और इसमें लड़के हैं, सद्दाब खान जो कि 27 वर्ष का आजाद नगर का रहने वाला है और शुभम कुमार जो कि कदमा शास्त्री नगर का रहने वाला है। ये दोनों लड़के भी थे जो हम लोग एक जो इंटेलिजेंस मिली थी कि ये घटना में शामिल है और इसमें से सद्दाब के द्वारा फायरिंग भी की गई थी। तो हमें सूचना मिली कि ये बीएच एरिया में बैठे हुए हैं। वहां पे हमने जब रेड किया टीम बना के, जो एसआईटी मनोज ठाकुर डीएसपी हेडक्वार्टर 2 लीड कर रहे थे एंड अहम भूमिका पीसी सिन्हा कदमा थाना प्रभारी की थी। तो जब इस टीम ने रेड किया तो ये दोनों को हमने पकड़ा, कड़ाई से पूछताछ की। इन्होंने ऑफकोर्स अपना अपराध को स्वीकार किया और इनके निशानदेही पे शास्त्री नगर में ही जो पार्क है वहां से हमें जो घटना में प्रयोग किया हुआ हथियार था वो मिला था। टोटल अब इस केस में 3 अरेस्टिंग हो चुके हैं। इसमें जो सद्दाब खान है उसका क्रिमिनल हिस्ट्री 6 केसेस इसके ऊपर हैं। 2018 से 2024 तक लगातार इसमें केसेस हुए जा रहे हैं। इसमें मारपीट, आर्म्स एक्ट, सारे सेक्शंस इन्वॉल्व हैं। शुभम कुमार का भी हम लोग क्रिमिनल हिस्ट्री देख रहे हैं। उसका क्रिमिनल हिस्ट्री जैसे आएगा हम लोग केस डायरी और इन्वेस्टिगेशन में और आगे बढ़ाएंगे। इसमें रीजन वही था कि जब सद्दाब खान के ऊपर जो मृतक था उसके द्वारा कई बार उसको थ्रेटन किया गया था, उसको लाइफ का काफी बार एक्सटॉर्शन टाइप का भी किया जाता था एंड 2-3 बार ऐसा हुआ था उसके पैर के पास बम मारा गया था। बम मतलब पटाखे ही थे, बट बेसिकली ऐसा था कि अग्रेशन उसको दिखा था जिसके कारण उसमें भय का ये था। ये जितने भी इसमें अक्यूज हैं उनका सब ऐसा था कि जो मृतक है उससे कुछ ना कुछ आपसी उसकी रंजिश थी। उसको ऐसा सबका ये ऐसा ही स्टेटमेंट था कि या तो वो हमें मारता, इसके पहले हम लोग सोचे कि हम ही लोग उसको मार देंगे। तो इसी भावना से ये पूरा घटना को किया गया था। बहुत पैशनेटली ये घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया था। बट हमने टोटल 3 लोग को अरेस्टिंग कर दी है। जो 2 घटना में यूज्ड वेपन है उनको भी हमने पकड़ लिया है। कल हमने अयान बच्चा को रिमांड में भी लिया था और आमने सामने हमने बैठा के इंश्योर किया कि पूरा स्टोरी अब हमें काफी क्लियर हो चुका है। बाकी साजिशकर्ताओं का भी नाम अब आ गया है जिसपे पुलिस लगातार रेड कर रही है और हम इसमें डेफिनेटली अरेस्टिंग कर लेंगे। कार में कौन कौन थे? कार में अभी तक जो समझ में आ रहा है ये जो 3 अक्यूज थे, इसके अलावा 2 और लड़के हो सकते हैं। अभी एक और जब उसमें पकड़ाएगा, जब हम लोग उसमें लगे हुए हैं, वो जब आएगा तो और क्लैरिटी आएगी। यही हुआ था कि अयान बच्चा ने पहले जो स्टोरी बताई थी उसमें कुछ कुछ इनकंसिस्टेंसीज आ रही थी, कुछ कुछ चीज ऐसे आते हैं जिसमें हमें लग रहा था कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, इसीलिए उसे वापस रिमांड में लिया गया था। तो अब और क्लैरिटी आई है। अब हो सकता है कि और लोग पकड़ाएंगे, कुछ और नए पहलू मिलेंगे तो फिर से इनको रिमांड पे हम लोग लेंगे। नए बीएनएसएस में हम पहले 90 दिन में बहुत दिन के लिए ले सकते हैं इनको रिमांड पे, तो फिर से रिमांड पे लेंगे अगर और क्लैरिटी चाहिए होगी। अभी तक ये क्लैरिटी है कि टोटल 4 थे, हो सकता है एक और था, बट उसके ऊपर अभी डिबेट है। घटना के दिन क्या हुआ? घटना के दिन क्या हुआ? घटना के दिन जो समझ में आ रहा है कि ये जो सद्दाब खान है, शुभम कुमार है, एक और लड़का है जिसका भी नाम गोपनीयता के लिए हम लोग रोक के रखे हुए हैं। ये 3 लड़के साथ में बैठ के शराब पी रहे थे। इनका स्टार्टिंग में इनका बात होने लगा गोरा के बारे में और उसी में फिर जब बात हो रहा था तो फिर अयान बच्चा भी आया, वो भी उससे काफी इरिटेटेड था। तो उसने भी उसमें बात और हुआ, फिर अच्छे से प्लानिंग डिटेल्ड बनी और फिर उनका डिसीजन हुआ कि इसी गाड़ी में बैठते हैं, जाते हैं वहां पे, बैठते हैं शाम में 8 बजे 9 बजे के आसपास वहां पे जाते और फायरिंग कर देते। तो उसी में घटना को कारित कर दिया गया।